मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ मैं। मानता हूँ कि मैं उस टाइम बहक गया था, लेकिन अब सच में मैं उससे प्यार करता हूँ। पता है तुमको, लेकिन तुमने जो किया ना, वो सच में बहुत बुरा था। तुमने एक लड़की को उससे बिना पूछे तुमने उसके साथ मिसबिहेव किया और गलत तरीके से टच किया। क्या वो इतना भी नहीं कर सकती? थोड़े तो नखरे करेगी ना। वैसे भी तुम्हारे बच्चों की मॉम मान जाएगी वो। मतलब मॉम ने कितना समझाया, वो मानने को तैयार नहीं है। तो किसी को उनकी मेरी गलती थी, लेकिन इतनी भी क्या। ठीक है, मैं देखती हूँ। तभी जाऊंगी मैं उसके रिश्ते की बात करने। अब क्या करूँ? ऐसे ही मुझे चाहिए क्या होगा, लेकिन मुझे अपने बच्चों से तो मिलना है ना। उन दोनों ने हमेशा अकेले बिताए हैं, पता नहीं कैसी होगी उनकी जिंदगी। तुम्हारी गलती की वजह से वो दोनों ने इतने सफर किए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अकेले सब कुछ कर लेती होगी? क्या उसे फादर की जरूरत नहीं पड़ती होंगी? उसका मन नहीं करता कभी कि उनके बच्चों का भी फादर होना चाहिए? ठीक है, मैं जा रही हूँ कल रिश्ते की बात करने। देखती हूँ, अगर ते हाँ करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं उस पर ही छोड़ूंगी। क्योंकि जंकु, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता तुम उस पर कुछ जमाओ, क्योंकि गलती सारी गलती तुम्हारी है। समझे तुम? मुझसे कुछ कहना नहीं। अब देखी तो मैं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी गलती की वजह से वो बेचारी 5 साल तक सही है। समझे तुम? इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करना चाहती। जैसे भी हो देखो मनाओगे शादी के लिए, ठीक है? यस मॉम, क्या अब गलत तो अब सच बताओ, क्या हुआ था ये सारे? तुम सिर्फ पढ़ने के लिए गई थी, और ये कैसे? तुम्हारे पास 2 बच्चे, वो भी 5 साल के। अच्छा, तुम दोनों ने कुछ भी नहीं बताया ना मुझे। अब बताओगी ये बच्चे किसके हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी शादी तो नहीं हुई। क्या तुमने किसी के साथ बस फन के लिए इतनी बच्चे कर ली? नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपको बता सकूं। मैं जिस दिन गई थी उसी दिन से मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैं यहाँ से इसीलिए गई थी। मैं आपको बुरा लगी, मुझे नहीं पता, पर इसके लिए मैं सॉरी। मैं चाहती थी कि किसी को ऐसा पता चले। तो नहीं, जिस दिन मेरे अंकल ने मुझे स्कूल में भेजा था ना, उसी दिन मेरे साथ हो गया था। उस लड़की को जानती हो? पहले तो नहीं जानती थी, पर अब मैं जानती हूँ कौन है। उसने क्या कहा? उसने कहा मुझसे शादी करना चाहता है वो। तुमसे या तुम्हारे बच्चों के लिए? मुझे नहीं पता आंटी। आंटी ने मॉम बोलो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी मॉम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। तुम मुझे सब कुछ बता सकती थी, फिर भी तुमने मुझे छुपाया। अजीमन की तरह मैं तुम्हें नहीं समझ सकती थी। जो तुम्हारे लेकिन कितने फिक्र में थे। मैंने सोचा कहीं तुम सबको कुछ हो तो नहीं गया। 5 साल तक तुम सबने कोई कांटेक्ट, किसी तरह का फोन भी नहीं किया, ना मैसेज। मॉम ने बताया, तुमने भी ये बात भी नहीं बताया। मॉम सच में मैं बताना चाहती थी। हाँ, यही कि नहीं बताया ना। आई एम सॉरी मॉम, लेकिन सच में वो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है, जब उन्हें पता भी नहीं था कि ये बच्चे उन्हीं के हैं, तभी वो उन्होंने इन बच्चों का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखा। यहाँ तक कि ऑनलाइन डैड भी बने उनके। पता है, बनने और एक्सेप्ट करने में बहुत अंतर होता है। मुझे डर लग रहा है कहीं इन बच्चों के लिए तो वो शादी नहीं कर रहे। अगर नहीं तो फिर बेटे की शादी करवा देंगे उसी लड़के से। आखिर कौन करता है? उसे अगर वो नाइट स्टैंड ही करना था तो किसी लड़की के साथ कर लेता, भूल जाता। पर उसने देखा और तेरे से शादी करने के लिए हाँ भी कह दिया। तो मुझे लगता है कि एक मैं
शादी करवा के देख लेती हूँ। क्या कह रही हो? देख मॉम, आपको जैसे अच्छा लगे। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। तुम्हारे डैड को मैं उनके घर भेज देती हूँ। ठीक है, चलो तुम भी चले जाना डैड के साथ। ठीक है? ठीक है मॉम, फिर अब सक्सेस